जिस पत्नी ने उसकी जमानत कराई और उसे जेल से बाहर लाया, उसी पति ने कुछ दिन बाद ही सरे बाजार दौड़ा करके उसको गोली मार दी, यानी उसका मर्डर कर दिया। ये बात सुनने में अजीब लग रही है कि आखिर एक पति अपनी पत्नी का मर्डर सरे बाजार क्यों कर रहा है। आखिर क्या वजह है? वही पत्नी जो कुछ दिन पहले ही उसका जो पति होता है, जो जेल में होता है, उसकी जमानत के लिए भाग दौड़ करती है, वकीलों के हाथ दौड़ती है, पैसे का इंतजाम करती है और उसे जेल से छुड़ा करके लाती है। लेकिन जब वो छूट करके आता है तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाता है। आखिर क्या वजह है कि वो जेल से छूटने के बाद जो पति होता है वो सबसे पहले अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाता है। अब आप देख रहे हैं DNM शो और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। DNM शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के DNM शो में हम आपको एक ऐसे पति की कहानी सुनाएंगे जो अपनी पत्नी की सरे बाजार हत्या कर देता है। ये वही पत्नी है जो उसे जेल से छुड़वा करके बाहर लाती है ताकि वो अपने पति के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजार सके। बरेली का एक इलाका होता है फतेहगंज पश्चिम। वहाँ पर 2 दिन पहले एक खबर आई कि 40 साल के एक व्यक्ति ने सरे बाजार अपनी 32 साल की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पहले जब बाजार में गोली की तड़तड़ाहट की आवाज़ आई तब लोगों ने समझा कि किसी का मर्डर हुआ है, लेकिन जब वहाँ पर वो महिला का मर्डर आदमी भागने लगा तो महिला को लोग अस्पताल लेकर के जाते हैं, उसे उठाते हैं और उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं। वहाँ जाकर के पता चलता है कि उस पर गोली उसके पति ने ही चलाई थी। उसका एक दोस्त होता है उस महिला का 30 साल का मुन्ना, उसे भी गोली लगती है। उस समय वो महिला उसी मुन्ना के साथ थी और वहाँ पति पहुँच गया और पति कमर में पिस्टल लगाए हुए था और पिस्टल से उसने अपनी पत्नी को भी गोली मारी और मुन्ना को भी गोली मारी। पत्नी की तो मौत हो गई, लेकिन मुन्ना गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा है। बरेली का ही रहने वाला होता है कृष्णपाल लोधी। कृष्णपाल लोधी थोड़ा अपराधी किस्म का होता है और पिछले दिनों धारा 307 मतलब मर्डर के प्रयास में उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में डाल देती है। कई महीने तक वो जेल में रहता है और जेल से बाहर निकालने की जो कोशिश होती है वो उसकी पत्नी करती है पूजा। पूजा अक्सर जेल में उससे जब भी मुलाकात का समय मिलता है वो मिलने जाती है अपने पति से और मिल करके बाहर आती है और वकीलों के पास काफ़ी दौड़ भाग करती है कि उसका पति जल्दी से जल्दी जेल से छूट जाए और उसकी कोशिश रंग लाती है। और जो कृष्णपाल होता है वो कुछ ही दिन पहले जेल से छूट करके बाहर आ जाता है। कृष्णपाल जब बाहर आता है तो उसे कोई खबर देता है कि जो उसकी पत्नी पूजा है उसका इश्क किसी मुन्ना नाम के व्यक्ति से चल रहा है, जो मुन्ना अक्सर उसके साथ देखा जाता है। कृष्णपाल को कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब तुम जेल में थे तो मुन्ना अक्सर तुम्हारे घर पर आता था और पूरे दिन रहता था। जब ये वो सुनता है तो उसे पहली बार पर तो यकीन नहीं होता है, लेकिन उसे लगता है कि पहले हम इसको खुद पता करेंगे और देखेंगे कि क्या ये बात सही है। हालांकि जो कृष्णपाल और पूजा है
इन दोनों की जो शादी हुई थी वो घर से भाग करके हुई थी, क्योंकि कृष्णपाल और पूजा दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे 2012 में, और करीब 1 साल तक दोनों का ये प्रेम चला। इसी बीच दोनों ने शादी करने का फैसला किया, और जब शादी करने का फैसला किया तो अपने घर वालों को इसकी जानकारी पूजा और कृष्णपाल दोनों ने दी, लेकिन दोनों के परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए। पूजा और कृष्णपाल ने तय किया कि वो दोनों भाग करके शादी करेंगे। पूजा जो है एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसका ब्यूटी पार्लर का काम अच्छा चलता था। कृष्णपाल और पूजा दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद दोनों साथ रहते हैं। इसी बीच कृष्णपाल जो है हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार के बाद उसकी पत्नी उससे जेल में भी मिलने जाती है, और जो वहाँ के एसपी हैं राहुल भाटी, वो कहते हैं कि जब जेल के भीतर कृष्णपाल होता है उसी दौरान पूजा का किसी के साथ इश्क हो जाता है, और इसी बात को लेकर के कृष्णपाल जेल से छूटने के बाद आकर के उसका मर्डर करता है। लेकिन जो पूजा की माँ हैं शीला देवी, वो कहती हैं कि कृष्णपाल इधर शराबी हो गया था और आए दिन वो उनकी बेटी को मारता पीटता था। उस घटना के दिन भी कृष्णपाल नशे की हालत में घर आया, और जो बच्चे हैं नाबालिग छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनके सामने वो पूजा को गालियां देने लगा और आग बबूला हो गया, और उसने देसी पिस्तौल निकाल ली, और पिस्तौल जब निकाली तो पूजा घबरा गई और घर से भागी, और घर से भाग रही थी। उसी दौरान उसका पीछा जो है कृष्णपाल करता है, और पीछा करते हुए कृष्णपाल उसको दौड़ाते हुए गोली मार देता है। पुलिस ने कृष्णपाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पति और पत्नी के बीच ये जो तीसरे का रिश्ता होता है, इस रिश्ते के बाद अक्सर मर्डर की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।